एवरीवन, दिस इज़ उपासना राघव। आज मैं आपके साथ फिर से आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। हमने 12.1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12.2 ऑफ क्लास 8 मैथ्स। ठीक है, अब उससे पहले क्या है, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या हम वहाँ पे क्वेश्चंस किस चीज़ से रिलेटेड वहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आएगा 12.2 में, दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म क्या होती है? देखिए बच्चा, जब आप घर पे रहते हो, ठीक है, तो आप अपनी यूजुअल फॉर्म में रहते हो, मतलब कुछ भी पहनो, कैसे भी रहो, कैसे भी बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अब अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या, आपके माइंड में ओहो आई शुड मेंटेन सम स्टेटस, है ना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा मुझे, कुछ अच्छे से कपड़े पहनेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। स्टैंडर्ड मतलब जब हम किसी चीज़ को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होते हैं ना, ये भी बड़े ऐसे होते हैं, मतलब मूडी टाइप के। घर में रहेंगे यानी कि अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो भाई कैसे भी रख लो हमें, ठीक है। हम यूजुअल फॉर्म में इसको रख रहे हैं, कैसे भी रखो। जैसे कि नंबर है 2 3 5 6 9 0 0 0 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस नंबर को। बट जब हमें इसे किसी के सामने रिप्रेजेंट करना है, कहीं पे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब किसी को दिखाना है या स्टैंडर्ड, तो क्या बोलता है ये, भाई मेरे को भी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, मेरा भी कुछ स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करो। ऐसे कैसे, तुम यही घर ऐसे घर में रखते हो, मुझे ऐसे सबके सामने रख दोगे? तो उसने कहा नहीं। बुक में भी देखा होगा आपने, वहाँ पे किस तरह से दिखा देता है नंबर, इस तरह से बहुत रेयर केसेस में दिखाते हैं, ज़्यादातर आपको कैसे दिखाएंगे, इस तरह, ठीक है। तो ये क्या होती है, यही इसी इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि बुक में आपके नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दूसरों के सामने उसको दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सीखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म के ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं कि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म किसी की बना रहे हो तो क्या होगा। जैसे देखिए, सबसे पहली बात, ये कंडीशन 1 है कि जब आप किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस तरह से होगी। यहाँ पे एक नंबर होगा m मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n, गॉट इट। कोई एक्सपोनेंट होगा n और एक कोई नंबर होगा m, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कंडीशन है कि जो m है ना वो एक डेसिमल नंबर है। m कैसा नंबर है? एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। यानी कि आप जैसे यहाँ पे लिखा हमने 2.0 एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। फिर इन कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्या कह दोगे कि अगर मैं यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा सकता, क्या कि यहाँ नहीं लगा सकता, यहाँ नहीं लगा सकता, पूछ सकता है बच्चा ऐसे क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको ये सारे रूल्स ज़रूर अच्छे से रिमाइंड करने हैं, याद करने हैं, अपने माइंड में सेट करने हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन तो नॉर्मल है, ये फर्स्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ये डेसिमल नंबर है, नो इशू। थर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको नहीं भूलना आपको, एट एनी कॉस्ट, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। जहाँ पे आपने इसको इग्नोर किया आपके मार्क्स इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है कि जो आपका m होगा ना, ये वाला नंबर, इसकी जो वैल्यू होगी या तो वो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, ठीक है। ये मतलब 1 से छोटी नहीं हो सकती, गॉट इट। फिर दूसरी कंडीशन है कि 10 से छोटी होनी चाहिए, 10 भी नहीं हो सकती, 10 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। 1 या 1 से ग्रेटर और 10 से लेस देन। अब देखिए, अब आपको आंसर मिला इस क्वेश्चन का जो मैं पूछ रही थी कि हम यहाँ डेसिमल क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, है ना। मान लो अगर हमने यहाँ पे डेसिमल लगा लिया तो ये कितना हो जाएगा, 235 इज ग्रेटर देन 10, तो आपके मार्क्स गए, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल लगा लिया तो भी 2 3 5 6 2356, ये भी ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। तो हम कहाँ लगाएंगे डेसिमल? अच्छा, अगर यहाँ लगा दे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 समथिंग, ठीक है। अब 0.235 कुछ भी हो, लेस देन 1 है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कंडीशन कहाँ सही रहेगी हमारी, ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन 10 हो, तो हम कहाँ लगा सकते हैं, 1 प्लेस के बाद। समझ में आया? चलो बाकी तुम क्वेश्चन से देखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन है, एन इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो एन है ना, ये आपका एक्सपोनेंट, या तो ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अब आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 2.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1/10, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ये प्रॉपर क्या रहेगा, या तो पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, ठीक है।
आई होप ये कंडीशंस अच्छे से समझ में आ गई। इनको नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से अपनी नोटबुक में, ठीक है। प्रॉपर चारों कंडीशंस आपके पास नोट होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस करते हैं। हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 12.2। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉल्व करना है हमें। तो क्या करना है, सॉल्व करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको डेसिमल चैप्टर अच्छे से आता है। डेसिमल चैप्टर क्लास 4th और 5th में आ जाता है, और आप क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। तो मैं फिर भी एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि आपको इसमें क्या आना चाहिए। देखो, अगर मैंने आपको नंबर दिया 0.7, लेट्स सपोज ये आपको नंबर दिया, और मुझे ये डेसिमल रिमूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके राइट हैंड साइड पे जितनी डिजिट्स होंगी वो काउंट करेंगे। कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम क्या करते हैं 7 एज इट इज़ रहेगा, और 1 डिजिट है तो नीचे 1 के साथ एक ज़ीरो लग जाएगा। 2 होती तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लग जाते। या तो डेसिमल रिमूव करना, या फिर इसका वाइस वर्सा उल्टा कि डेसिमल ऐड कैसे करते हैं। यानी कि अगर आपके पास है 7/10 इस तरह से है, तो एक ज़ीरो है तो ऊपर से 1 प्लेस काउंट करके क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। ये चीज़ आपको आती है, मैं ये मान रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं आती है तो प्लीज़ एक बार 4th या 5th की नोटबुक या बुक चेक करें आप, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो। गॉट इट। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है, सेम प्रोसेस, हमें यहाँ पे से डेसिमल रिमूव करना है, ठीक है। तो ज़ीरोज़ काउंट करते हैं, कितने हैं, 3, 3, 6, 9, 11 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8, 5 डिवाइड बाय, ठीक है, 11 तो ज़ीरोज़ हो गए, और 12, 30, कितने प्लेसेस हैं, 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद शॉर्टकट भी पढ़ेंगे, पहले आप ये समझ लो, ठीक है। कितने हो गए, 13 ज़ीरोज़ हो गए। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डेसिमल चाहिए। बात को अच्छे से समझ लेना, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डेसिमल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ज़ीरो हटाया, क्योंकि हमें तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल चाहिए ना, और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। जितनी प्लेसेस के बाद डेसिमल चाहिए उतने ज़ीरोज़ नीचे से रिमूव कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए इसकी। कैसी फॉर्म चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पर ध्यान से, कितने ज़ीरोज़ बचे, टोटल 13 थे, 12 बचे। तो आपको कुछ नहीं करना, 10⁻12 से मल्टीप्लाई और 10⁻12 से डिवाइड, सिर्फ इतना करना है। समझ गए ये प्रोसेस। पहले आपको ये काउंट करनी है, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है उतने ज़ीरोज़ आपको नीचे लगाने हैं, ठीक है। ये आपको मतलब सिंपल डेसिमल रिमूव करना है, फर्स्ट है। उसके बाद इधर से प्लेसेस काउंट करके कि कितने डिजिट के बाद आपको एक नंबर मिल रहा है, वहाँ पे डेसिमल लगाने के लिए उतने ज़ीरोज़ नीचे से रिमूव करने हैं, ठीक है। फिर जितने बचेंगे ज़ीरोज़, ठीक है, उतने 10⁻⁴ में लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ तक का स्टेप समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेना, ठीक है। अब देखो ये है 10 की पावर, ये भी तो क्या है, 10⁻12 भी तो है। ये कितने ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 12 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे भी 10⁻12 ज़ीरोज़, ठीक है। तो इससे ये रिमूव हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास बचा 8.5 डिवाइड बाय 10⁻12, ठीक है। अब हमें ये जो 10⁻12 है ना, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, m इंटू 10⁻n। जो 10 होता है, ये 10 की पावर जो होती है वो कहाँ होती है, हमारे साइड में होती है, ऊपर मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में। तो जब हम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 1/10⁻12, यही तो है। अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर लेके आना है, तो इसका रेसिप्रोकल करना है। और हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब इस तरह से एक्सपोनेंट पावर का रेसिप्रोकल करते हैं, तो इसका जो एक्सपोनेंट है ना, वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, जादू हो जाता है ना। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे 8.5 इंटू 10 की पावर, ये नीचे प्लस का 12 है तो ऊपर आके -12। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। थोड़ा सा लेंदी मेथड है, ठीक है। ये प्रॉपर मेथड है आपका, जिस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ये भी आपको आना चाहिए। अब हम डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। ये हो गया अच्छे से क्लियर। अब देखो डायरेक्ट मेथड क्या है, कुछ नहीं है,
आप क्या करोगे, जो आपको डिजिट्स दिए है ना, ये डिजिट, इन पे फोकस करो, ठीक है। ये मैंने आपको यूजुअल मेथड बता दिया, जो मतलब प्रॉपर मेथड है, आप डायरेक्ट मेथड भी ध्यान से देख लेना, क्योंकि जब आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको इतना लंबा लेंदी सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ करो उसको, ठीक है। डिजिट्स पे फोकस करो, डिजिट्स हमने लिख ली 9 4 2, इतना किया। देन इनटू 10, ये आपको सबके साथ करना है, हर किसी क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट्स, नॉन ज़ीरो डिजिट्स लिखने हैं यहाँ पे, नॉन ज़ीरो नंबर्स लिखने हैं, जितने भी हैं हमने लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। कितने नंबर के बाद लगाना है, 1, कोई भी जो फर्स्ट नंबर होगा 1 प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा दो, बिना कुछ सोचे समझे, इतना काम करना है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब ध्यान दो कि जो हमारा डेसिमल था वो यहाँ था, है ना, पर हमने आंसर में कहाँ लगाया, 9 के बाद, हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं, तो हमने कितना प्लेस से शिफ्ट किया इसे, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना प्लेसेस शिफ्ट किया हमने, 12 प्लेसेस। अब देखो 12 जो है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो n है ना, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब आप कैसे पता करोगे कि निगेटिव है या पॉजिटिव है, देखो जब भी आपका डेसिमल ना लेफ़्ट टू राइट आए, इसका ध्यान रखना, लेफ़्ट से राइट में आए, ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट होगा वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, इधर से इधर आएगा, ठीक है, आपके पास आएगा तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। कैसे समझोगे, मतलब आप किसी से उधार ले रहे हो, आप दूसरे से पैसे ले रहे हो, ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिविटी है ना, आपके पास ऊपर उधार चढ़ रहा है, राइट। जब आप किसी को पैसे दे रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, अगर आपका डेसिमल राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ध्यान से सुनना, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो एक्सपोनेंट कैसा होगा, तो एक्सपोनेंट होगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि हमने पैसे दे रखे हैं, हमें तो ब्याज मिलेगा, हमारे तो बल्ले बल्ले हो गई है ना, तो ध्यान रख सकते हो इस चीज़ से। अब यहाँ पे हमने कहाँ क्या किया, लेफ्ट टू राइट आया है, तो ये एक्सपोनेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो आपका ये आप आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट है, ये लेंथ मेथड है, दोनों में से कोई भी कीजिए, जो समझ में आए उससे क्वेश्चन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसके बाकी पार्ट्स है आपके पास, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से करेंगे, शॉर्टकट वाले से। क्या करना है, नॉन ज़ीरो नंबर्स को लिखना है पहले। अब आप कहोगे कि नॉन ज़ीरो नंबर्स कहा था मैडम आपने, तो आपने खुद ज़ीरो लिख दिया यहाँ पे। बच्चे जो ज़ीरोज़ ना नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच बीच में फंसे होंगे ना, उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, उनको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उनको लिख दिया हमने, देन मल्टीप्लाई बाय 10, ये इतना लिखना है, और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, इतना करना था। देन अब हमें क्या, देखो यहाँ पे कहीं डेसिमल तो दिख नहीं रहा हमें। जब कहीं पे भी आपको डेसिमल नहीं दिखता है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, ये हमें पता है कि हम 4th क्लास में पढ़ा था, जब डेसिमल चैप्टर पढ़ा था, कि उसके ना लास्ट में डेसिमल है, इस तरह से ये होता है पर दिखता नहीं है, ठीक है पर हमें दिखेगा नहीं। तो हमने क्या किया, हमने इस जैसे ये था तो यहाँ पे हमने इसको कहाँ ले आए, 6 के बाद कितना प्लेसेस शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना प्लेसेस शिफ्ट किया, 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। अच्छा, अब ये कहाँ जा रहा है, ये राइट से लेफ्ट पे जा रहा है, ठीक है, राइट से लेफ्ट पे जा रहा है, तो राइट टू लेफ्ट इस तरह से जा रहा है, तो हमने क्या कहा था, अगर ये इस तरह जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये पावर इसकी पॉजिटिव रहेगी। आप पॉजिटिव साइन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट 4th पार्ट करेंगे इसका, अगेन वही करना है, नॉन ज़ीरो नंबर्स लिखे 8 3 7, ठीक है, लिख दिए। उसमें क्या, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10, ये प्रोसेस तो करनी है, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया, इतना कर दिया। डेसिमल था यहाँ पे, हम इसको यहाँ ले आए, कितना प्लेस शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना प्लेसेस शिफ्ट किया, 9 प्लेसेस। 9 प्लेसेस लेफ़्ट टू राइट आया है, लेफ़्ट से राइट में आया है, तो निगेटिव पावर होगी -9,
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5th पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब तो आप समझ ही गए होंगे, इसके जैसा ही है ना ये। तो पावर कैसे आनी है, पॉजिटिव, इतना तो हमें अंदाज़ा हो ही गया। 2-3 क्वेश्चन करोगे ना आप खुद से, आपको ये लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है इतना सोचने की भी नीड नहीं होगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इसमें तो नेगेटिव पावर आएगी, इसमें पॉजिटिव पावर आएगी। ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर्स लिखिए, 3, 1, 8, 6 मल्टीप्लाई बाय 10, एक प्लेस के बाद डेसिमल। ठीक है, अज्यूम किया कि यहाँ पे डेसिमल था, कितना प्लेस शिफ्ट किया हमने, यहाँ लेके आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना प्लेसेस शिफ्ट किया, 10 प्लेसेस, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। राइट टू लेफ्ट आया है, राइट से लेफ्ट में आया है, तो ये पॉजिटिव। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं, हमें यूजुअल फॉर्म में चेंज करने हैं। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये नंबर एज इट इज़ लिखो, 3.02 लिख दिया। अच्छा, 10⁻⁻6 है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो हमें अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/10⁻6। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई की, तो आ जाएगा 3.02 डिवाइड बाय 10⁻6। ठीक है, अब तो हमने डेसिमल चैप्टर पढ़ा हुआ है। 10⁻6 का मतलब है कि 3.02 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इससे डिवाइड कर रहे हैं। नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, 6 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ है ना। तो इसका मतलब ये जो डेसिमल है ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड 6 प्लेसेस शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये तो डेसिमल वाला चैप्टर है, इतना ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो इस डेसिमल को हमें कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है, 3 प्लेसेस शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे, 6 प्लेसेस शिफ्ट करना है। करेंगे कैसे, देखो इसका भी इजी तरीका बता देती हूँ मैं आपको। 302 ये एज इट इज़ लिखा। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 प्लेसेस शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हैं, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो नंबर्स ही नहीं है, फर्स्ट वाले में तो है, फर्स्ट वाला ब्लॉक तो फिल हो गया, लेकिन हमें कोई भी ब्लॉक फ्री नहीं छोड़ना, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 0 0 0 0 0, और एक 0 हम लास्ट में भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0.1234 कितने ज़ीरो लगे, 1 2 3 4 5, और आपके पास है 302, ये आ गया आपका आंसर। गॉट इट, ये यूजुअल फॉर्म हो गई आपकी। अब आप इसको चेक करने के लिए वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। ये कैसे होगा, सेम 4.5, इसको ओपन किया यूजुअल फॉर्म में, तो क्योंकि हम बिल्कुल ओपन करके रहते हैं, जैसे अपने घर में रहते हैं, बाल वाल खुले करके कैसे भी रहो, है ना। तो ये क्या हो, रेज़ टू द पावर का तो कोई रोल नहीं है हमारे यूजुअल फॉर्म में। हम क्या करेंगे इसमें, 10 की पावर 4, इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 4 ज़ीरोज़ है, यही तो होता है। 10 की पावर 5 का मतलब 1 के आगे 5 ज़ीरोज़ हैं, ये तो पता है ना। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यही पूछा था कि आपने डेसिमल चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और मैं सपोज करके चल रही हूँ कि आपको डेसिमल चैप्टर आता है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, 4.5 की मल्टीप्लाई करनी है 10,000 से। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे नंबर्स में जैसे ज़ीरोज़ लगे हों, तो जो डेसिमल है ना वो राइट साइड शिफ्ट करता है, पता है ना। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये डेसिमल राइट साइड शिफ्ट करेगा। कितना प्लेसेस शिफ्ट करेगा, जितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, 4.5 था हमारा, इसको 4 प्लेसेस शिफ्ट कराएंगे, 1 2 3 4, यहाँ आ गया। इसके बाद 0 लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, पर आप लगाओ। ठीक है, अब ये वैकेंट प्लेसेस हैं जो इनको फिल करेंगे। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, 4 5 0 0 0 डेसिमल 0, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, दोनों पार्ट समझ में आ गए। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। अगेन एज इट इज़ वही करना है हमें। 3 नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 10⁸ 8, इतना आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ
कि हमें क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 प्लेसेस से पहले डेसिमल लगाना है, ठीक है। जब हमें यहाँ से 8 जीरोस डिवाइड में दिए होते हैं तो डेसिमल हमारा इस साइड मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेसिमल दिख नहीं रहा है, पर हमें पता है कि जो सिंपल नंबर्स होते हैं हमारे, उसमें हम कहाँ डेसिमल एज्यूम करते हैं, इसके बाद यहाँ पे कहीं डेसिमल है, इस तरह से अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे डेसिमल है, इसको कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है हमें, 8 प्लेसेस। तो 8 प्लेसेस शिफ्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 3 यहाँ से जाएगा 8 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ गया। और इसके बाद एक ज़ीरो लगा दिया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये ज़ीरोस फिल कर दिया हमने। और डिवाइड में तो खैर हमने डिवाइड कर ही दिया ना। अब क्या आ गया आपका आंसर, डेसिमल 0 पॉइंट, कितने ज़ीरोज़ हैं, 7 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 3। गॉट इट, ईजी है, ध्यान से करो बस, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे भी यही करना है, हमें क्या करेंगे, 1.0001 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 है, इसका मतलब 1 के आगे कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, 9 ज़ीरोज़ हैं, पर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, तो मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इसके बाद 9 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब इस डेसिमल को 9 पे से शिफ्ट करना है हमें राइट हैंड साइड पे। अब इसे शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ गए ऐसे ही नॉन ज़ीरो नंबर्स यहाँ पे आ गए, ये बीच वाले ज़ीरोज़ हैं, आपको बताया था कि ये भी लिखना है आपको। डेसिमल को कितना प्लेसेस शिफ्ट करना है, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ गया। इसके बाद एक ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरोज़ हमें फिल करने हैं, ख़त्म, ठीक है। अब क्या आपके पास आंसर आ गया, 10001, कितने ज़ीरोज़ लगाए हमने, 5 ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा, 3 4 5, तो ये आपका आंसर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। 4th पार्ट, 4 पार्ट हमने कर लिए हैं, और जिसका 5th पार्ट और 6th पार्ट है वो आप खुद करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3rd क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस दीज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, आपको दिया गया है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000000 मीटर, ठीक है। ये गिवन है आपको। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है क्या करना है, इसका कितने ज़ीरोज़ हैं, 6 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ, 10⁻6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 10⁻6 है जो, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, ऊपर आएगा। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे ये तभी ऊपर आ पाएगा। इसका रेसिप्रोकल किया तो कितना आ जाएगा, ये 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर, ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। वेरी इजी, इतना इजी था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करें, चलिए। तो सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, ये यूजुअल फॉर्म में, हम इसे अपने घर में मज़े में कॉपी में लिख रहे हैं ना, तो हम लिख देंगे, पर हमें किसी को बताना है तो क्या बताएंगे हम उसकी, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.0000007, सुनने वाला था जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। यहीं पे आती है नीड की स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों चेंज करना है, गॉट इट। चलिए तो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने पढ़ा था 16 लिखा एज इट इज़ इनटू 10 की पावर, अभी पावर नहीं लगानी हमें, मतलब एक्सपोनेंट नहीं लगाना, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया, इतना काम किया। डेसिमल कहाँ लाना है हमें, यहाँ लेके आना है कहाँ, वहाँ। काउंट करते हैं कितना प्लेस से शिफ्ट किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देन 17 18 19, कितना प्लेस से शिफ्ट किया है, 19 प्लेस से शिफ्ट किया है, ठीक है। लेफ्ट से राइट में शिफ्ट किया है तो नेगेटिव, गॉट इट, इतना कूलम।
तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इतनी इजीली हमने बता दिया, वरना आप क्या बता रहे थे 0.0000000। आप भी कंफ्यूज कि आपने कितने जीरोस बता दिए और सुनने वाला कंफ्यूज कि कितने जीरो सुने हैं उसने, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म की हमें नीड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, थर्ड पार्ट है साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.000005। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे 5.0 ये लिख दिया हमने इंटू 10। क्लियर, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया। कितना प्लेसेस शिफ्ट किया डेसिमल को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस शिफ्ट किया तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 7 आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट किया है तो नेगेटिव आ जाएगा। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। इसकी यूनिट लिख देते हैं, साथ में यूनिट की पेन है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ अ प्लांट सेल। एक प्लांट सेल का साइज गिवन है आपको ये, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अगेन नॉन जीरो नंबर्स लिखिए 1 2 7 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया। कितना प्लेस शिफ्ट किया है 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस शिफ्ट किया है। लेफ्ट टू राइट किया है तो नेगेटिव। गॉट इट? ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, मतलब इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। एक्सप्रेस ऑफ थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर है 0.07 mm और आपको उसको चेंज करना है। 0.07 mm है वो आप खुद करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ आइडिया दे देती हूँ। ये है, ठीक है, कुछ नहीं करना। अगेन क्या कर देंगे 7.0 लिख देंगे इंटू 10। कितना प्लेस से शिफ्ट किया 1 2, 2 प्लेस से शिफ्ट किया, लेफ्ट टू राइट किया तो नेगेटिव, ठीक है। इसको आप प्रॉपर अपने आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन अ स्टैक, एक स्टैक है, एक अलमारी है किताबों की। देयर आर 5 बुक्स, उसमें 5 बुक्स रखी हुई हैं। ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट हैं और उनकी थिकनेस है 0.016 हर एक पेपर शीट की। और आपको बताना है कि उस स्टैक की टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है। इमेजिन करो कि किस तरह से है वो अलमारी या जो भी है जहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं शेल्फ में, इस तरह से, ठीक है। और वहाँ पे ना ये तो नीचे 5 बुक्स रखी हुई हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5 पेपर्स रखे हुए हैं पतले पतले से, ठीक है, ये पेपर्स रखे हुए हैं। अब आपको बताना है कि टोटल स्टैक की लंबाई कितनी होगी, जितनी टोटल बुक्स की होगी एडिशन टू टोटल पेपर्स, यानी कि जितने बुक्स की होगी उसमें जब हम पेपर्स वाली लेंथ ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पूरी अलमारी जो है वो कितनी लेंथ की है। यही होगा ना। तो हमें एक बुक की जो वो है ना थिकनेस वो दे रखी कि एक बुक तो 20 mm की है, तो 5 बुक्स कितने की होंगी हमें पता है। एक पेन 5 रुपये का है तो 5 कितने होंगे, 5 5 25, ऐसा वाला हमने पढ़ा था। तो एक 20 mm की है तो हम 5 की निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। सिमिलरली एक जो पेपर है उसकी थिकनेस 0.016 है तो 5 पेपर्स की कितनी होगी, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि फिर हमें टोटल लेंथ तो चाहिए इसकी, पेपर वाली एडिशन टू बुक वाली, ठीक है। चलो यही करते हैं, पर वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, थिकनेस यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन पहले, ठीक है, ऑफ 1 बुक कितनी है, एक बुक की थिकनेस कितनी है 20 mm और हमें कितनी बुक्स की फाइंड करनी है, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, ठीक है। कितनी हो जाएगी 20 mm में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 5, तो हमारे पास आ गया 20 इंटू 5 कितना होगा 100 mm। तो 5 बुक्स की जो थिकनेस हो जाएगी वो कितनी है 100 mm, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ तो हमें पता चल गई कि 100 mm है, ठीक है। फिर हमें पता है कि थिकनेस ऑफ 1 पेपर, एक पेपर की थिकनेस कितनी थी 0.016 mm, ठीक है। और हमें कितने पेपर की फाइंड करनी है 5 पेपर्स की, ठीक है। कितनी हो जाएगी 0.016 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 16 5 80 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.080 mm, ठीक है।
हमारे पास ये वाली थिकनेस भी आ गई, ये लेंथ भी आ गई और ये वाली लेंथ भी आ गई। टोटल स्टैक की लेंथ चाहिए, तो लेंथ ऑफ स्टैक कितनी हो जाएगी? ये आपका मेन आंसर है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। लेंथ ऑफ स्टैक इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी हमारी? बुक्स की थिकनेस प्लस 0.08 इसकी थिकनेस, जो हमारे पेपर्स रखे हुए थे। कितना आ जाएगा ये? 100 में इसको ऐड करेंगे तो 100.08 mm। ये हमारे पास आ गई है फुल स्टैक की थिकनेस, सॉरी लेंथ। ठीक है, बुक्स की तो थिकनेस थी पर इसकी तो लेंथ है ये, क्योंकि इस तरह से रखी हुई है जिस तरह मैं यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे एक्सरसाइज 12.2 का। आपका 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए।